अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज हम उन धर्म को धारण करने वाले धर्मधुरियों के बारे में बता रहे हैं कि हे राजहंसों, अगर आप ही नीर से क्षीर को अलग करने में समर्थ नहीं हुए तो फिर हम किस प्रकार से इस धर्म का आचरण करेंगे। हे धर्म के धुरंधर, धर्म की धुरी को धारण करने वाले महात्माओं, आप ही जो कहते हैं उससे मुखर जाते हो। आप जो कहते हो वो करते नहीं हो, फिर हम लोग किस प्रकार से चलेंगे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरित ते नर न घनेरे। यूं तो आप बहुत बड़े बड़े पद पे विराजमान हो चुके हो, कोई मंडलेश्वर, कोई महामंडलेश्वर, कोई शंकराचार्य आदि, परंतु हे प्रभु, आप ही धर्म के प्रति ना चलोगे। आप ही जो कहते हो वो करते नहीं हो, जो करते हो वो कहते नहीं हो। एक तरफ तो आप गौरक्षा की बात करते हो कि गौरक्षा करनी चाहिए, दूसरी ओर आप उन्हीं लोगों को आशीर्वाद दे रहे हो जो गौ की हत्या करते हैं, जो गोमांस का भक्षण करते हैं। जो गोमांस का भक्षण कर रहे हैं तुम आशीर्वाद उनको दोगे तो गौ हत्या को कैसे बंद कर पाओगे। तुम तो गौ हत्या को और बढ़ावा दे रहे हो। जो आपको करना ना चाहिए वो आप कर रहे हो, और जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो। देखिए, जब हमारे प्रभु राम की प्रतिष्ठा हुई थी, जब राम लाला को अयोध्या में विराजमान करवाया जा रहा था, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा थी, वहाँ सभी महात्माओं को जाना चाहिए था, परंतु बड़े बड़े महात्मा वहाँ नहीं गए। और जहाँ मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी हो रही थी, वहाँ क्या महात्माओं को जाना कोई जरूरी था कि वहाँ इनको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाए या इनको शादी विवाह वहाँ करना था। जहाँ जहाँ रामलला की स्थापना की गई थी, वहाँ ये लोग कह रहे थे कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं हुआ, तो यहाँ कहाँ हुआ है। तुम अगर रामलला के मंदिर में नहीं जा सकते हो तो तुम्हें अनंत अंबानी की शादी में भी जाने की क्या जरूरत थी। जब तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो तो तुम्हें कहना था, भाई हम तो विरक्त महात्मा हैं, हमने भगवा धारण किया हुआ है, हम तो शादी ब्याह में नहीं जाकर के भगवान के भजन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। परंतु तुम्हें भगवान से कोई लेना देना नहीं, तुम्हें तो सिर्फ पैसों से लेना देना है, तुम्हें सिर्फ प्रतिष्ठा से लेना देना है। तुम सिर्फ पैसों के पीछे इधर उधर घूमते हो, तुम भगवान के पीछे घूमने वाले नहीं हो। तुम भगवान का ध्यान करने वाले नहीं हो, तुम पैसों का ध्यान करते हो। अगर तुम भगवान का चिंतन करते, अगर तुम भगवान की आराधना करते, अगर तुम भगवान की साधना करते तो तुमको राम लला के मंदिर में जाना था, वहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, वहां जाना था। वहां तो आपने कह दिया कि शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं हुआ, तो तुम यहाँ क्या शास्त्र सिखाने गए थे, या फिर यहाँ आपकी शादी हो रही थी, या वो मुकेश अंबानी आपकी शादी करने वाले थे जो वहां गए आप।
जब तुमको धर्म के प्रति धारण करना है, अगर तुम्हें धर्म का प्रचार करना है तो धर्म के अनुसार कार्य करो। तुम यूं तो गौ हत्या बंद करवाने की बात करते हो और एक तरफ गौ हत्यारों के साथ में जाकर के फोटो खिंचवाते हो, उन्हें गीता देते हो। इससे क्या तुम्हारा धर्म बच पाएगा? अगर धर्म पर चलना है तो धर्म की किताब पढ़ो, धर्म की किताब के अनुसार लोगों को चलाओ और तुम भी चलो। अगर तुम धर्म के अनुसार ना चल सको तो दूसरे को उपदेश मत दीजिए। दूसरे को उपदेश देने से आपकी कोई प्रतिष्ठा होने वाली नहीं है। और रही बात यह है कि जहाँ राम जी की स्थापना होती वहाँ भी अगर जाते तो लोग तुम्हें चरण स्पर्श करते, तुमसे आशीर्वाद ग्रहण करते, परंतु वो आप वहाँ नहीं गए। उसमें आप कहते हैं क्या हम बैठ करके वहाँ राम जी की प्रतिष्ठा देखें, तो क्या यहाँ तुम्हारी शादी हो रही थी या तुम्हारी शादी करवा रहे थे तो वहाँ गए आप? स्वयं धर्म के विपरीत चलते हो और दूसरे को धर्म का पाठ पढ़ाते हो। क्या तुम धर्म का पाठ पढ़ाओगे? क्या तुम्हारे अंदर धर्म के प्रति क्या लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे? क्योंकि आज हर जनता पढ़ी लिखी है, हर जनता सत्य और असत्य को जानती है, सही और गलत को जानती है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे ऊपर हर व्यक्ति की नजर है। तुम्हें भगवान से कितना प्रेम है, तुम्हें संसार से कितना प्रेम है, तुम किसको क्या उपदेश दे रहे हो, आज ये जनता देख रही है। गौ माँ की हत्या करवा रहे हो, गौ माँ की रक्षा तो कर नहीं रहे हो, सिर्फ उपदेश दे रहे हो कि गौ रक्षा करो, गौ रक्षा करो, गौ रक्षा करो। अरे हमें सहयोग नहीं, हमें सलाह नहीं, हमें सहयोग चाहिए। और संयोग तो आप दे ही नहीं रहे हो, सिर्फ वहाँ बैठ करके ये करो, ये कानून बनाओ, ये कानून बनाओ। कानून कब बनेगा? जब आप स्वयं सही मार्ग पर चलोगे। अगर आप गलत मार्ग पर चलोगे तो यह कानून नहीं बन सकता, क्योंकि तुम ही कभी इधर बैठ जाते हो, कभी उधर बैठ जाते हो, कभी धर्म का साथ दे देते हो, कभी अधर्म का साथ दे देते हो। तुमसे अच्छा तो वो राहुल गांधी था जो ना तो राम जी की प्रतिष्ठा में गया और ना मुकेश अंबानी की शादी ब्याह में गया। वो अपने विरक्त में अपने गरीब लोगों के साथ में बैठ करके उन्होंने अपना कार्य किया। वो कम से कम हिंदू धर्म की रक्षा करने में सामर्थ हो। अरे तुम तो सिर्फ भगवा पहन लिए हो और भगवा पहन करके भगवा का अपमान कर रहे हो, क्योंकि तुम धर्म का आचरण नहीं कर रहे हो। सिर्फ उपदेश देने से काम नहीं चलता है, उसके अनुसार आचरण करने से भी काम चलता है। अगर तुम धर्म के प्रति हो, धर्म का आचरण कर रहे हो, धर्म के अनुसार चल रहे हो, तो धर्म के अनुसार कार्य भी करो। जहां तुम्हें जाना था वहां आप गए नहीं, और जहां तुम्हें नहीं जाना था वहां आप चले गए, तो किस प्रकार से कहें? इसलिए तो कहा ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति। तुम्हारा उपास, तुम्हारा स्थान तो बहुत ऊंचा है, परंतु तुम दूसरों की प्रतिष्ठा देख नहीं सकते, तुम दूसरों का सम्मान देख नहीं सकते, तुम दूसरों के व्यवहार को ग्रहण नहीं कर सकते। और रही बात कि धन के पीछे धर्म को मत बेचो। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम तो धन के पीछे अपने धर्म को ही बेच रहे हो। तुम धन के पीछे हमारे धर्म की निंदा कर रहे हो। जहां जा रहे हो, जहां तुम्हारा अपमान किया जा रहा है, लोग छोटे छोटे बच्चे तुमसे प्रश्न कर रहे हैं जिनको कि नाक साफ करते नहीं आता, वहां उनके प्रश्नों को जवाब दे रहे हो जो जानता ही नहीं है। अरे जवाब उनको जो दो धर्म के बारे में जिज्ञासु हो, जो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए बैठा है, तुम क्या उन्हें धर्म की शिक्षा दोगे? जो स्वयं आपको नीचा दिखाना चाहता हो, क्या वो तुम्हें प्रतिष्ठा पे बैठा पाएगा? इसीलिए कहा जाता है कि तुम स्वयं पहले गौ की रक्षा करो, गौ माता को स्वयं घास डालो जा करके, स्वयं उनके लिए गौशाला खुलवाओ, स्वयं उनके दूध लगाओ, स्वयं उनके बच्ची को परवरिश करो, स्वयं अपने यहाँ गौ सेवा
करने के लिए आओ, तब तुम गौ की रक्षा कर सकते हो, जब तुम धर्म की रक्षा कर सकते हो, ना कि धर्म विरोधियों के साथ रह करके तुम धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। तुम्हें अगर धर्म की रक्षा करनी है तो धर्म के अनुसार चलना पड़ेगा, धर्म के अनुसार आचरण करना पड़ेगा। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा करो, जब धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। इस तरह से उपदेश देने से फायदा नहीं होने वाला है कि तुम वहाँ चले गए, जहाँ जाना था वहाँ तो गए नहीं, और जहाँ नहीं जाना था वहाँ चले गए, तो कौन तुम्हारी बात मानेगा। जो स्वयं विपरीत आचरण करता हो, जो कबीरदास जी ने ठीक कहा, कहता सो करता नहीं, मुँह का बड़ा लबार, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। तुम वहाँ परमात्मा के पास जाओगे, क्या उपदेश दोगे, क्या बताओगे उनको। यहाँ तो तुम जो कहते हो वो करते नहीं हो, तो वहाँ भी तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगा। यहाँ तो तुम लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, यहाँ तो तुम लोगों के सामने कुछ भी कह सकते हो, ये जनता तो भोली भाली है, सुन लेती है आपकी। लेकिन जब तुम्हें परमात्मा की लाठी पड़ेगी, वहाँ उस परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होता। ये बात आप ध्यान रखना, ये बात आप ध्यान से सुन लेना कि तुमको अगर भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ाया है तो तुम सिर्फ धर्म की रक्षा करो, बेधर्मियों के साथ मत जाओ। बेधर्मियों को गीता देने से, बेधर्मियों को उपदेश देने से वो सुधरने वाले नहीं, और कहाँ वो तुम्हारे चरण स्पर्श करते हैं। मैंने कोई भी बेधर्मी को नहीं देखा है कि किसी महात्मा के चरणों में स्पर्श करता हो, किसी महात्मा को हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हो। ऐसे बेधर्मियों के साथ में रहने से कोई फायदा नहीं। इसलिए कहा कि हमारे धर्म में हमारी मृत्यु भी हो जाए तो वो सही है, और बेधर्मियों को अपनाना भी पाप के समान है। इसलिए एक बात ध्यान रखो कि तुम धर्म की रक्षा करो। धर्मो रक्षति रक्षतः। ओम शांति शांति शांति।